guys, my name is Yuvraj Singh Khurana and I am studying in MBBS second prof and from college GMC Amritsar. So I will be teaching you anatomy. Anatomy बहुत vast and बहुत बड़ा subject है. So it takes your lots of hard work. So एक तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ऊपर से टफ, सो मैनी रिलेशंस, सो मैनी आर्टरी, सो मैनी नर्व्स, सो मच थिंग्स टू रिमेंबर इन द एनाटमी. सो हमने स्लोली एंड स्लोली सारा सिलेबस कवर करना है. अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत ही आसानी से मैं एनाटमी करवा दूँगा आपको बहुत आसानी से. सो दिस इज़ अ स्मॉल पिक्चर्स आई हैव क्रिएटेड. ये जो बच्चा रो रहा है बिकॉज he or she is not studying anatomy from me, Yuvraj. Or this child is smiling because he or she is studying from me. So हमने पहले आपको मैं बता दूं कि इंट्रोडक्शन. एनाटमी कंटेन्स सबसे पहले जनरल एनाटमी. जनरल एनाटमी में होता है कि जनरली हमारी बॉडी में क्या चल रहा है. उसके बाद ग्रॉस इज़ मेन. हमने आज जनरल ही पढ़नी है बेसिकली. जनरल के मैंने 3 पार्ट्स बनाने हैं. हमने जनरल ही मेन पढ़नी है अभी 3 वीडियोस में. मैं अभी आपको आगे बताता हूँ. और आगे हमने पढ़नी ग्रॉस मेन है कि हमारी बॉडी को हमने डिवाइड करके उसको स्टडी करना है. सो ग्रॉस इज़ मेन. ग्रॉस इज़ डिवाइड इनटू फर्दर 6 पार्ट्स: अपर लिम, लोअर लिम, थॉरेक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटमी. ये आपने कुछ लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ओवरव्यू ऑफ एनाटमी जो हमने पूरे साल पढ़नी है. इसमें आप प्लीज़ नोट्स ना लें कोई. सो मैंने जनरल के बाद अपर एंड लोअर लिम करवाना शुरू करना है. ग्रॉस एनाटमी इज बेसिकली यू डिवाइड द बॉडी इनटू पार्ट्स एंड देन स्टडी इट. ठीक है. देन इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इज सीइंग द ऑर्गन्स और द टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी अंडर द माइक्रोस्कोप. दैट स्टडी इज नोन एज हिस्टोलॉजी. इट इज गोइंग टू जनरल एंड सिस्टमिक हिस्टोलॉजी. जनरल बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे सारे. सिस्टमिक में ऑर्गन सिस्टम के बीच में हमने ऑर्गन्स की टिश्यूज देखने हैं. सेम गोज फॉर एम्ब्रोलॉजी. हाउ द आर बॉडी ऑर्गन्स सिस्टम्स डेवलप, हमने सारा एम्ब्रियो में पढ़ना है. ये भी जनरल एंड सिस्टमिक आगे हमने डिटेल्स में करनी है. और जेनेटिक्स काफ़ी +2 से रिजेम्बलेंस में होता है. तो आज हमने पढ़नी है जनरल एनाटमी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. जनरल एनाटमी में, और मैं बता दूं ये लेक्चर सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. इसमें से कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आना. बट अगर ये लेक्चर आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको एनाटमी में बहुत टफ होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या सुपीरियर है क्या इंटीरियर है, कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं बॉडी में, कौन कौन सी अपनी और टर्मिनोलॉजीज़ हैं एनाटमी में. आपको अगर नहीं पता होंगी तो औखा हो जाएगा. इसलिए हमने आज बेसिक्स बिल्कुल करने हैं. सो जनरल एनाटमी पार्ट 1. वैसे जनरल एनाटमी पेपर में आती है, ये नहीं कि नहीं आती है 5 to 6 मार्क्स की आती है. बट ये जो वीडियो पार्ट 1 सिर्फ इंट्रोडक्टरी है. इसमें आपको समझना ज़रूरी है. आप चाहे लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है. बाकी जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 होंगे वो होंगे पेपर ही ओरिएंटेड. जो जनरल एनाटमी पेपर में आनी है वो मैं आपको विद टाइम बताता रहूँगा. और वन मोर थिंग टू टेल यू दैट मैं हर वीडियो के बाद आपको MCQ 2 3 4 MCQ करवाऊँगा. और साथ में जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस जिस तरह से आते हैं वो भी बताऊँगा. सो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके आसपास के लोगों का, आपके आसपास वाले बच्चों का भी हेल्प हो. ठीक है. क्योंकि क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आ रहे हैं. कंसेप्ट्स भी क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके पूरे अच्छी तरह से. सो सबसे पहले कोई भी हमने पढ़ना है, सबसे पहले एनाटमी में पढ़ना है बोन्स. हमने पूरे स्केलेटल सिस्टम, आपको ये पिक्चर दिख रही है, स्केलेटल सिस्टम हमने बायो में भी पढ़ा हुआ है, अपना +2 में भी +1 में भी पढ़ा हुआ है. लोकोमोशन मूवमेंट वो भी हम पढ़ते हैं अच्छे से. उसमें सारी हड्डियों के नाम हमें पता लग जाते हैं, ऐसा ऐसा स्केलेटल सिस्टम है. बट हमने एनाटमी में पूरी एक एक बॉडी की हड्डी अच्छी तरह से करनी होती है कि ऐसे, क्योंकि वाइवा में पूछते हैं, थ्योरी में उसकी नॉलेज चाहिए बोन्स की. तो ये है. तो आज मैं आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका. जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, 206 बोन्स और इसका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अपना एक्सियल एंड अपेंडिकुलर. सबसे पहले एक्सियल. व्हाट इज एक्सियल? लाइनिंग जो हमारे मिड लाइन में है, ऐसा स्केलेटल सिस्टम जो हमारे मिड लाइन में, जो हड्डियां हमारी मिड लाइन में, दैट इज एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन कंटेन्स, दिस इज एक्सियल स्केलेटन, दिस होल इज एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन कंटेन्स स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. सो सबसे पहले हमने पढ़ना है स्कल को. स्कल इज डिवाइडेड, आगे 4 पार्ट्स में बहुत डिवाइडेड है. क्रेनियम, फेशियल बोन्स, हायोइड एंड ईयर ऑसिकल्स. ठीक है. क्रेनियम इज हमारे ऊपर वाले सिर की लेयर, स्कल की लेयर ऊपर वाली.
ठीक है। और इसमें जो मेन हमने पढ़ना है इसकी बोन्स के सिर्फ नाम आप अब याद कर लो। जब हमने आगे हेड एंड नेक, मैंने बोला ना हेड एंड नेक ग्रॉस में है, तब आपको स्कल मैं भी पढ़ाऊंगा डिटेल में, और आपके कॉलेज में आपको स्कल मिलेंगे जिससे आप उसके सारे पार्ट्स को देख पाओ। सो ये बेसिकली जो क्रेनियम होता है 8 बोन से बना होता है हमारा, 8 बोन्स। सबसे पहली है फ्रंटल, येलो कलर की, देन स्फिनॉइड, ठीक है। स्फिनॉइड इज अ बटरफ्लाई शेप बोन, ये आगे हमने पढ़ना है, ओके। देन इज इथमोइड, देन पेराइटल, टू पेराइटल मतलब पेयर्ड होती है दोनों साइड है, और जो फ्रंटल थी वो अनपेयर्ड थी। टेम्पोरल 2 होती हैं दोनों साइड्स, एंड ऑसिपिटल, ये थोड़ा थोड़ा हमने +2 में, +1 +2 में भी करा हुआ है। सो क्रेनियम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्रेनियम इज डिवाइडेड इनटू पेयर्ड बोन्स एंड अनपेयर्ड बोन्स। जो पेयर्ड हैं, पेयर्ड गोस, पेयर्ड कौन कौन सी है आपकी? पेराइटल, टेम्पोरल, 2 ही हैं, ओके, पेराइटल एंड टेम्पोरल। एंड जो अनपेड हमने कर लिए फ्रंटल, दिस वाज फ्रंटल, देख सकते हो आप जो आगे पड़ी है। देन स्फिनॉइड, ये भी सिर्फ नाम याद कर लो, हमने हेड एंड नेक में डिटेल में इसको पढ़ना है। स्फिनॉइड, इथमोइड, एंड लास्टली इज ऑसिपिटल, ठीक है, लोब्स भी होते ब्रेन के, ऑसिपिटल। दिस इज क्रेनियम एंड इट्स बोन्स, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। अगर क्रेनियम में पेयर्ड अनपेयर्ड बोन्स है तो फेशियल बोन्स, हमने क्या अगला गया फेशियल, फेशियल भी ऐसे आगे डिवाइड होता है, फेशियल, दिस इज अ फेशियल। ये सारा क्रेनियम था ऊपर वाला पार्ट, हमने पढ़ लिया, ये सारा क्रेनियम है ऊपर, ये हमने स्टडी कर लिया अच्छी तरह से, ठीक है। नाउ वी विल डू द फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स क्या होती हैं? फेशियल बोन्स भी सेम है, अभी के लिए नाम याद कर लो, बट आगे हम इसकी आगे हम हेड एंड नेक में इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स क्या है? अनपेयर्ड एंड अनपेयर्ड। जो 2 लिखा है दैट इज पेयर्ड, दैट इज पेयर्ड, देख रहे हो, दैट इज पेयर्ड। मैं आपको बस अच्छी तरह से, इमेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो सबसे पहले जो पेयर्ड में आती है दैट इज नेजल, नेजल फॉर्मिंग द नेजल कैविटी। आगे हमने डिटेल में अच्छी तरह से नेजल कैविटी भी पढ़नी है हेड एंड नेक में, ठीक है। सो डोंट वरी, जस्ट नाउ रिमेंबर द नेम्स एंड देन वी विल अगेन डिस्कस करेंगे हम इसको फ्यूचर में डिटेल में। नेक्स्ट इज पैलाटाइन, ये भी पेयर्ड है, ये हमारा हार्ड पैलेट ऊपर का बनाती है, ठीक है। देन लेक्राइमल, देन इंफीरियर कॉन्का एंड मैग्जिला, ये भी पेयर्ड है, मैग्जिला। देन जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक आर्च होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देन जो अनपेयर्ड है दैट इज वॉर्मर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोन, एंड मैंडिबल, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट बोन्स इन थ्योरी ऑल्सो। सो फेशियल बोन्स कैसी होगी हमारी? नाउ फेशियल बोन्स हमने आपको मैंने बता दिए, सिर्फ अभी नेम्स याद करने हैं, और आगे हम इसको जब हेड एंड नेक करेंगे डिटेल में हर बोन करनी है वैसे, ठीक है। स्कल में जब हमने बेसिकली वाइवा में पूछते हैं ऐसी चीज़ें, बट आपको थ्योरी के लिए भी हड्डियाँ पता होनी चाहिए। सो फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स 14 है, वही क्रेनियम जैसे, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। अनपेयर्ड में कौन कौन सी आ रही है हमारी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोन, दैट इज मैंडिबल, एंड सेकेंड वॉर्मर। पेयर्ड में कौन कौन सी हमने पढ़ ली है? यू शुड अपने आप बोलो, पैलाटाइन, देन अपनी जाइगोमैटिक, ठीक है, और कौन कौन सी हमारी? लेक्राइमल, लेक्राइमल, नेजल, लेक्राइमल, नेजल, जाइगोमैटिक, पैलाटाइन, मैग्जिला एंड इंफीरियर कॉन्का, मैग्जिला एंड इंफीरियर कॉन्के, ठीक है, हमने पढ़ने इंफीरियर कॉन्के नेजल कैविटी में। इस साल हमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन नेजल कैविटी के ऊपर आया, सो यू हैव टू एक्सप्लेन होल नेजल कैविटी, हमने ये डिटेल में आगे पढ़नी है इन हेड एंड नेक, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फेशियल बोन्स। और आगे हमारा क्या है? और स्कल किस चीज़ से बना हुआ है हमारा? क्रेनियम हो गया, फेशियल हो गया, देन हायोइड। हायोइड इज स्पेशल बोन जो हमारे रिलेटेड है टू द स्कल, एंड इट इज़ अ ओनली बोन, very very important point, only bone of body which do not articulate with other bone। ऐसी एक बोन है जो किसी और बोन के साथ नहीं आर्टिकुलेट कर रही है, जॉइंट बनते हैं। हमने आगे जनरल एनाटॉमी के पार्ट 3 वीडियो में मैं जॉइंट्स पढ़ाऊंगा,
सो जॉइंट कैसे बनता है, दो बोन की आर्टिकुलेशन, बट हायोइड एक ऐसी बोन है जो सारी तरफ से मसल से घिरी हुई है, इट इज़ नॉट आर्टिकुलेटिंग विद एनी ऑफ द बोन. सो हायोइड इज स्पेशल बोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके. एंड देन ईयर ऑसिकल्स यू नो 6 होते हैं, ठीक है, 3 ऑन ईच साइड, ठीक है. तो पढ़ा हुआ है हमने पहले +2 में, मेलियस इनकस स्टेप्स. ओके, दिस इज ईयर ऑसिकल्स, मेलियस इनकस स्टेपीज. हमने आगे इसको ईयर कैविटी में आगे पढ़ना है अच्छी तरह से, ठीक है. सारा हेड एंड नेक का पार्ट है, सारा स्कल, ठीक है, डिटेल में. ये हमारा हो गया पूरा स्कल. एक्सोस्केलेटन में और क्या बचा हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम एंड देन रिब्स इन स्टर्नम, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम. सो वर्टिब्रल कॉलम क्या है, 26 बोन्स हैं, बट ये 26 बोन्स जन्म से नहीं होती हैं. पहले कितनी होती हैं, 33 बोन्स फ्रॉम 33 बोन्स इन इन्फेंसी, मतलब जब हम चाइल्ड होते हैं तब 33 होती हैं. बाद में जो हमारा सेक्रम एंड कॉकिक्स है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और एक हड्डी बन जाते हैं. मैं बता देता हूँ आपको. सो सबसे पहला वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है सर्वाइकल, दैट इज़ 1 to 7, दैट इज़ C1 to C7, ठीक है, C1 to C7, जिसमें से C1 को क्या बोलते हैं हम, C1 इज नोन एज एटलस एंड C2 इज नोन एज एक्सिस. देन नेक्स्ट इज थोरेसिक. Thoracic is 1 to 12, 1 to 12, that is T1 to T12. सो ये thoracic ही है जो रिब्स के साथ, रिब्स हिंदी में लिख देता हूँ, रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करेगी, ठीक है. thoracic ही है जिसने आर्टिकुलेट करना है हमारे रिब्स के साथ, ठीक है. नेक्स्ट इज लंबर. लंबर कितने होते हैं हमारे, 1 to 5, मतलब 5 होते हैं, दैट इज L1 to L5, L1 to L5. देन सेक्रम, ठीक है. सेक्रम एक होता है, मैंने क्या कहा, सेक्रम जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो फ्यूज हो जाता है. पहले सेक्रम जो इन्फेंट्स में होते हैं वो 5 हड्डियों में डिवाइड होता है. इन्फेंट में कितना होता है, 5, मतलब क्लियर लिख दूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है बट आई विल इम्प्रूव. देन कॉकिक्स, ये भी 1 होता है, बट इन्फेंट में कितना होती हैं हड्डियाँ इसकी, 4, ठीक है. सो क्या हो गया हमारा, लंबर हो गया, सेक्रम, कॉकिक्स, अच्छी तरह समझ आ गया ना हमें. सो इन्फेंट में सेक्रम कितना होते हैं, 5, एंड कॉकिक्स कितना होता है, 4. ये सारा पहले हमने पढ़ा हुआ है, जस्ट आपको एक रिव्यू करवा रहा हूँ. पढ़ के आते बच्चे सारे +1 +2 में ये लोकोमोशन मूवमेंट में अच्छी तरह किया होता हमने, बट चलो जस्ट ओवरव्यू क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है जस्ट. नेक्स्ट इज थॉरेक्स. थॉरेक्स मतलब चेस्ट एरिया, हमने डिटेल में थॉरेक्स पढ़ना है आगे ग्रॉस में, ग्रॉस एनाटमी में. सो थॉरेक्स इज डिवाइडेड टू रिब्स एंड स्टर्नम. हड्डियों की बात हो रही है, बाकी ऑर्गन्स होते हैं, सो मेनी स्ट्रक्चर्स आर देयर इन थॉरेक्स. हम बट स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं. थॉरेक्स में 2 तरह की हड्डियाँ आ रही हैं, दैट इज रिब्स एंड स्टर्नम. रिब्स कितने होते हैं हमारे, यू शुड नो. रिब्स कितने हैं हमारे, 24. सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने, सब कुछ पढ़ा हुआ है. 24 रिब्स आर देयर. 24 रिब्स में से यू नो क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स, ये भी हमने पढ़ी हुई +1 में. माई राइटिंग, 24, 1 to 7, 1 to 7. Next is 8 to 10 and 11 to 12. 1 to 7 are known as true, these are false and these are floating, and you know the reason. +1 में पढ़ा हुआ है. ट्रू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम. एक बात बता दूं, सारे जो रिब्स हैं सारे के सारे अटैच होते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम से. वर्टिब्रल कॉलम इज मस्ट, T1 से लेके T12 तक वो मस्ट है, बट 1 है जो सीधा स्टर्नम से अटैच हो जाते हैं उसके रिब्स. और जो 8 to 10 है वो कैसे होते हैं, वो अटैचेस टू द 7th rib, attaches to the 7th rib, that are known as false, and then 7th rib attached to the sternum. So ये डिफरेंस है, पता ही होगा आपको, +1 में पढ़ा हुआ है. एंड देन फ्लोटिंग. फ्लोटिंग कौन से होते हैं हमारे, जो ओनली अटैच्ड टू वर्टिब्रल कॉलम VC, नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम. बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है.
रिब्स हो गए हमारे. देन इज स्टर्नम. सो स्टर्नम इज अ सिंगल बोन. आपको मैं दिखा देता हूँ स्टर्नम. ये स्टर्नम. स्टर्नम इज अ सिंगल बोन, आप देख सकते हो. दिस स्टर्नम इज अ सिंगल बोन. बट जो स्टर्नम है इसके आगे फर्दर थोड़े से पार्ट्स हैं जो थोड़े पता होने चाहिए क्योंकि थॉरेक्स में काम आ जाते हैं. सो स्टर्नम एक इम्पॉर्टेंट बोन है. ठीक है, वाइवा वगैरह में पूछते हैं स्टर्नम. स्टर्नम कुछ ऐसी रफली अगर मैं कोई डायग्राम से ऐसे बनाऊँ तो कुछ ऐसी होती है. ठीक है. सो इन दिस दिस इज एक नीचे प्रोसेस होता है. दिस इज नोन एज जिफॉइड प्रोसेस. एंड एक ऊपर पार्ट होता है जिसका नाम है मेनुब्रियम. मेनुब्रियम. एंड देन दिस इज बॉडी. ये थोड़ा सा रफ डायग्राम है स्टर्नम का. ठीक है, स्टर्नम का रफ डायग्राम. 3 मेन पार्ट्स, मेनुब्रियम, बॉडी. और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थॉरेक्स में इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पर ही मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ उसका. दैट इज एंगल बिटवीन मेनुब्रियम एंड बॉडी इज नोन एज स्टर्नल एंगल. ठीक है, मैं इसको स्पेशल कलर से लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. थॉरेक्स में बहुत बढ़ना है स्टर्नल एंगल. हमने एंगल बिटवीन मेनुब्रियम एंड बॉडी इज कॉल्ड स्टर्नल एंगल. स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुइस. और क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ लुइस. लुइस मेरे डॉग का भी नाम है. एंगल ऑफ लुइस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द मेनुब्रियम एंड बॉडी. हमने इसको थॉरेक्स में डिटेल में पढ़ना है. दिस कंप्लीट्स विद आवर एक्सोस्केलेटन. देन अपेंडिकुलर स्केलेटन कंटेन्स लिम्स. लिम्स बेसिकली जो मिड लाइन में नहीं है, जो साइड में है. साइड में लिम्स हैं, अपर लिम, लोअर लिम. सो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. बट अपर एंड लोअर लिम के साथ इसके गर्डल्स, जिसके साथ लिम्स हमारी बॉडी से अटैच्ड हैं, दैट आर नोन एज गर्डल्स. उनको हम गर्डल्स कहते हैं. तो अपर पार्ट में एक अपर लिम्ब है और पेक्टोरल गर्डल है. क्या है? पेक्टोरल गर्डल. एंड लोअर पार्ट में लोअर लिम्ब एंड पेल्विक. गर्डल इज हमारी मेन बॉडी से जो लिम्स जिससे जुड़े हैं, दैट इज गर्डल्स. ठीक है. सो अपर पार्ट में सबसे पहले हमारा पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या आएगा हमारा? क्लेविकल एंड स्कैप्यूला. C for clavicle, C for collarbone. collarbone और ब्यूटी बोन बड़ा नाम है इसके. यू शुड रिमेंबर collarbone. ब्यूटी बोन कोई ज़रूरत नहीं याद करने की. collarbone सुन लो कि इसको ब्यूटी बोन भी कई बार कह देते हैं. और स्कैपुला इज शोल्डर बोन. शोल्डर ब्लेड या बोन जो भी कह सकते हैं. शोल्डर का ब्लेड है. तो आप देख सकते हो, मैं स्केलेटन में आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखता है अच्छी तरह से. सो दिस इज क्लेविकल. दिस इज क्लेविकल. और जो पीछे ट्रायंगुलर बोन है, दैट इज स्कैप्यूला. दैट इज स्कैप्यूला. ठीक है. हमारी कैसे पढ़ी है ये देखो. लाइक दिस इज स्कैप्यूला. ट्रायंगुलर बोन. डिटेल में सभी बोन्स हमने पढ़नी. स्कैपुला हमने अपर लिम्ब में डिटेल में बोन पढ़नी है. ठीक है. सो दिस इज स्कैप्यूला. स्कैप्यूला के साथ ऐसे क्लेविकल ऐसे जुड़ा होता है. हमने आगे स्कैपुला के पार्ट्स पढ़ने होते हैं. बॉडी होती है, क्रोमियन प्रोसेस, कोराकॉइड प्रोसेस, वो आगे पढ़ेंगे. सो दे क्लेविकल एंड स्कैपुला आर जॉइंट. दे आर आर्टिकुलेटिंग विद ह्यूमरस एंड फॉर्मिंग शोल्डर जॉइंट. शोल्डर जॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. सो हमने आगे वो पढ़ना ही है वैसे भी. ओके. सो दिस इज बेसिकली हम बेसिक आज बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं बिल्कुल. सो पेक्टोरल गर्डल. देन पेक्टोरल गर्डल के बाद आते हैं हमारा मेन जो हमने बेसिकली पढ़ा ही हुआ है पहले भी. हम बिल्कुल NCERTs बायो की पढ़ी हुई है, जिसमें बायो पढ़ी हुई है उसको पता होगा. अपर लिम्ब की बोन्स. अपर लिम्ब कंटेन्स ह्यूमरस 1+1, मतलब एक साइड की ना 1+1, एक साइड लेफ्ट एंड राइट 1+1. देन रेडियस. I will show you image in skeleton. Radius ulna 1+1. This is all introductory introduction only. Then carpals. These are 8+8 forming wrist. wrist हमारी इससे बनती carpals. Then metacarpals 5+5.
मैं आपको भी हैंड बना के दिखा देता हूँ, आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा. देन phalanges 14 प्लस 14. ठीक है. सो दिस इज़ अपर लिम्ब की हड्डियाँ, अपर लिम्ब की बोन्स. एक मैं रफ सा डायग्राम आपको बना देता हूँ कि आपको थोड़ा हैंड की बोन्स की थोड़ी विजुअलाइजेशन हो जाए. अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये कोई मेरे 8 कार्पल्स हैं. 8 मेरी क्या हो गई, कार्पल्स हो गई. कार्पल्स होगी. देख ऊपर तो हमारी ह्यूमरस एरिया चलना तो चलो विजुअलाइज हो जाती है कि ये दोनों फोर आर्म की हैं, ये दोनों फोर आर्म की हड्डी है, ये आर्म बना रहा है. ऊपर वाली को आर्म कहते हैं और नीचे वाली को फोर आर्म कहते हैं. नीचे वाली इन द सेंस कि जो आर्म के नीचे, एल्बो के नीचे जो हैंड, एल्बो के नीचे जो सारी अपर लिम्ब है, दैट इज फोर आर्म. फोर आर्म कोई पूछे क्या होता है, द पार्ट बिलो द एल्बो ऑफ द अपर लिम्ब एंड a part below the elbow joint and above the wrist joint, that is forearm. चलो मैं ग्राफ डायग्राम बना रहा हूँ. ये कार्पल्स, 8 कार्पल्स हो गए हमारे. रिस्ट का, हैंड का डायग्राम बना रहा हूँ बेसिकली मैं. उसके बाद 5 ऐसे मेटाकार्पल्स पड़े हुए हैं हमारे. सॉरी, 5 क्या पड़े हमारे, मेटाकार्पल्स ऐसे पड़े हुए हैं. दिस 1 2, दिस इज थंब एंड दिस इज 4 फिंगर्स. सो आगे फेलेंजेस कितनी, 14 है. तो आगे इसके पास 2 है, थंब के पास 2 फेलेंजेस है, देन 3 लाइक दिस. सो आपको एक विजुअलाइजेशन होगी. ऐसे डायग्राम्स मैं पूरी एनाटमी में करवाऊंगा, बिल्कुल सिंपल डायग्राम्स, जिससे आपकी विजुअलाइजेशन हो और आपका डायग्राम्स का जो डर होता है बंदे को वो ख़त्म हो जाए. और विद कंसेप्ट्स, विद क्लिनिकल एनाटमी, एवरीथिंग आई विल कवर विद सिंपल डायग्राम्स. तो देख लो आप हैंड का डायग्राम कितना सिंपल हो गया. ठीक है. तो ये हमारा अपर लिम्ब हो गया, अपर पार्ट हो गया, अपर लिम्ब. एंड देन लोअर पार्ट. लोअर पार्ट, सो लोअर पार्ट में सबसे पहले क्या आएगा, पेल्विक गर्डल. ओके, पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल कंटेन्स, अच्छा मैं आपको ये बताना भूल गया कि पेक्टोरल गर्डल में जो होता है 4 टोटल बोन्स हो गई, 2 ऑन ईच साइड, 2 ऑन ईच साइड. टोटल पेक्टोरल हड्डियां अगर पूछे अपनी बॉडी में, अगर एक साइड की पूछे 2, एक साइड में स्कैपुला एंड क्लेविकल, और टोटल हड्डियां अगर पूछे कोई बंदा आपसे, देन यू विल से 4 पेक्टोरल गर्डल में बन रही हैं. पेल्विक गर्डल 1 ऑन ईच साइड, मतलब टोटल 2 हो गई. तो एक हड्डी को बोलते हैं हम हिप बोन. हिप बोन इज फर्दर, हिप बोन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू या मेड अप ऑफ इनटू 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. सो इनको भी हमने डिटेल में आगे पढ़ना ही है लोअर लिम्ब में. ठीक है. सो देन उसके बाद लोअर लिम्ब, मेन लोअर लिम्ब. लोअर लिम्ब सबसे पहले मेन लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज फीमर, 1+1. पूरी बॉडी की हम बोल रहे हैं. देन कम्स पटेला. पटेला इज नी कैप, बट देयर वॉज नो सच कैप इन अपर लिम्ब. देयर वॉज अ नी कैप एंड देयर इज अ नी कैप 1+1. सिंपल बोन है पटेला. देन टीबिया एंड फिबुला, 1+1. Then comes the tarsals. Tarsals 7+7. Then comes the tarsals. इधर अपर लिम्ब में कार्पल्स थे 8 एंड इधर टार्सल्स हैं 7. बस यही डिफरेंस है एक मेन. ठीक है. देन मेटाटार्सल्स 5+5. देन फेलेंजेस. फेलेंजेस वही है 14+14. थंब में 2 होती हैं, बाकी में कितनी होती है, 3 होती हैं. सो एक बार ये देख लो स्केलेटन, सिंपल सा है, बिल्कुल डिटेल में आगे हमने सब पढ़ना ही है. सो दिस इज अपना, दिस इज ह्यूमरस, दिस इज अपनी रेडियस. ये इस डायग्राम में अच्छी करिए, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस. देख रहे हो ना जिफॉइड प्रोसेस, वो स्टर्नम का पहले जो बताया था मैंने. देन उसके बाद ये हैंड की सारी बोन्स है. मैंने सिंपल डायग्राम करवा दिया हैंड का बिल्कुल. देन कम्स द लोअर पार्ट विच कंटेन्स दिस हिप बोन. हिप बोन देखो, हिप बोन, अच्छा एक चीज़ बतानी भूल गया मैं, दैट हिप बोन, टू हिप बोन्स join at midline by pubic symphysis. ये जो है दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस.
दिस इज हैज़ अ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कि ये डायलेट हो जाता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ फीमेल। जब एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका अगर बेबी पार्चुरेट कर रहा है एंड ड्यूरिंग द लेबर्स इट डायलेट्स, इट एक्सपैंड्स, ताकि जो कि हमारा जो बच्चे का सिर है वो आराम से बाहर आ सके। तो दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिट्स द मेन लैंडमार्क ऑफ द बॉडी। देन here comes the this femur, and then the patella, then this is big bone, this big thick bone is tibia, then fibula, and these are tarsals and metatarsals, and this all forms a foot। मैंने आगे सब कुछ पढ़ना डिटेल में, ठीक है, दिस इज ओनली इंट्रोडक्टरी। सो ये मैं थोड़ा कलर्स हटा देता हूँ, बट प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला पॉइंट आप ज़रूर कहीं लिख लें कहीं, और अगली वीडियो से आप ज़रूर नोट्स बनाएं, क्योंकि it will help you in revising the things and during the exams also, notes will very help you। then उसके बाद ये हमारा लोअर पार्ट हो गया, लोअर लिम्ब हो गया। then उसके बाद जो ज़्यादातर टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं बिल्कुल भी, दैट इज़ वेरियस पोजीशंस, वेरियस टर्मिनोलॉजीज, बॉडी मूवमेंट्स। तो अगर इस अभी नहीं समझोगे तो सारे साल देयर विल बी वेरी डिफ़िकल्टी टू यू कि क्या कौन कौन सी मूवमेंट्स है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कैसी हो रही हैं, यू विल वेरी कन्फ्यूज होल ईयर। सो आज अच्छी तरह समझ लो और विद प्रैक्टिस बुक्स पढ़ो, आगे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, देन यू विल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर जनरल एनाटॉमी। देन वेरियस पोजीशन, देन सबसे पहली पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन। कोई भी हमने स्टडी करनी है तो मोस्ट ऑफ टाइम हम एनाटॉमिकल पोजीशन में ही करते हैं। तो देख लो ये बिल्कुल जो लेडी एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे खड़ी है, ये मैंने साइड में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह इसको नोट करने गई। पर्सन स्टैंडिंग इरेक्ट, बंदा सीधा खड़ा हो, ओके, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा देखे, फॉरवर्ड देखे। देन पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स आगे, मतलब जो हमारी एक पाम होती है, एक डॉर्सम होता है, पाम मतलब जो हमारी वो लकीरें वाली साइड, दैट इज नोन एज पाम। लकीरों वाली साइड को क्या कहते हैं, क्रीजेस, इंग्लिश में क्रीज बोलते हैं, क्रीजेस वाली साइड को पाम कहते हैं। वो फॉरवर्ड होनी चाहिए, वो आगे को होनी चाहिए। एंड बोथ फीट टुगेदर। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सन स्टैंडिंग इरेक्ट, खड़ा सीधा हो, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, एंड बोथ फीट टुगेदर। दिस इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन, यू शुड प्रैक्टिस दैट। नेक्स्ट इज सुपाइन। सुपाइन क्या होता है हमारा, जब हम स्पाइन के हेल्प से लेटे हुए हैं, दैट इज सुपाइन पोजीशन। देख रहे हो बंदा सिंपल लेटा हुआ, दैट इज सुपाइन पोजीशन। एनाटॉमी उसको क्या बोलते हैं, सुपाइन। दिस इज नोन एज प्रोन पोजीशन, जब हम अपना थॉरैक्स एब्डोमेन वाले एरिया को सरफेस के साथ टच करते हैं, देन इज नोन एज प्रोन पोजीशन। देन इज लेटरल, अभी मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ, पहले ये तीन मेन समझो आप। दिस इज एनाटॉमिकल एंड सुपाइन एंड प्रोन, ओके। एनाटॉमिकल सबसे मेन है, सुपाइन सिंपल। अच्छा, कई इतने बंदे होते हैं उनको स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड में फ़र्क नहीं पता होता, मेरे को एकदम याद आ गया, पढ़ा देता हूँ। स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइन इज वर्टिब्रल कॉलम, हड्डियों से जो बना हुआ है, एंड स्पाइनल कॉर्ड इज जो बीच में से कॉर्ड जा रही है नर्व्स की, बंडल ऑफ नर्व्स। आगे हमने पढ़ना है, मतलब बेसिकली सी तो सिंपल है बिल्कुल टर्मिनोलॉजी, ये हम आगे पढ़ते हैं। लेटरल आपको पता नहीं क्या होता, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ लेटरल। दिस इज लिथोटॉमी। लिथोटॉमी पोजीशन क्या होती है, जब एक लेडी जब पार्चुरेट करे, डिलीवरी होनी होती है, तो लिथोटॉमी में हम उसको करते हैं। बेसिकली एग्जांपल दे रहा हूँ लिथोटॉमी। लिथोटॉमी में हम एग्जामिनेशन किसकी करते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स की एग्जामिनेशन करते हैं हम लिथोटॉमी में, और अपना हाइंड गट जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्सक्रीटरी पार्ट है, जैसे अनस, रेक्टम, सारा लिथोटॉमी से हम करते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि हाँ बंदे को एनाटॉमिकल में खड़ा करना है कि लिथोटॉमी में खड़ा करना है, तब एग्जामिनेशन करें। दिस एग्जामिनेशन लिथोटॉमी मतलब लेग्स ऊपर रखनी है ताकि हमारा जो पेल्विक पार्ट है वो एक्सपोज हो अच्छी तरह से हम उसकी एग्जामिनेशन कर पाए। दिस इज लिथोटॉमी ड्यूरिंग द डिलीवरी। एग्जाम्पल क्या है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है। देन दिस पोजीशंस अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई हैं, बिल्कुल सिंपल है। एनाटॉमिकल, सुपाइन, प्रोन। एनाटॉमिकल की मैंने फीचर्स लिख दी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लिथोटॉमी, इमेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वेरियस प्लेन्स एंड टर्मिनोलॉजीज। प्लेन्स क्या होता है, ये डायग्राम जिसने अच्छी तरह समझ लिया काफ़ी काम उसका आसान है। देखो प्लेन्स होते हैं कि कैसे बॉडी को काटें, किस हिस्से से काटें, कैसे काटें, कितना काटें कि हमारा वो जो पार्ट हमने स्टडी करना है वो करें। तो बेसिकली हम बॉडी को तीन तरीके कह सकते हैं, तीन तरीकों से काट सकते हैं। सो तीन प्लेन्स होते हैं, सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन।
सजाइटल प्लेन मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनल, देख रहे हो, दिस इज सजाइटल प्लेन, ओके। और कोरोनल भी लॉन्गिट्यूडनल ही होता है, कोरोनल और सजाइटल में इतना फर्क है, दोनों में 90 डिग्री का फर्क है, ठीक है, इतना का फर्क है बस कि सजाइटल कोरोनल दोनों को हमने लॉन्ग एक्सिस में ही काटा है। मैं लिख भी देता हूँ, बोथ आर कट इन, थोड़ी राइटिंग मेरी आई विल इम्प्रूव, बोथ आर कट इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बट फर्क इतना है कि बस एंगल दोनों में 90 डिग्री का आ जाता है, तो इतना फर्क पड़ जाता है सजाइटल एंड कोरोनल। देन थर्ड प्लेन इज ट्रांसवर्स प्लेन, जो लॉन्ग एक्सिस के 90 डिग्री है, देख रहे हो, मैं सारा मिटा देता हूँ आपको थोड़ा विजुअलाइज हो, अच्छी डायग्राम इज वेरी गुड, देख रहे हो आप कि ये जो लॉन्ग एक्सिस है, सपोज करो ये मैं कोई बंदा बना रहा हूँ, थोड़ा ये भी बंदा है, ये उसकी लॉन्ग एक्सिस है, तो अगर मैं प्लेन ऐसे लूँ लाइक दिस, काटा बंदे को बीच में से, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल, एंड इट इज परपेंडिकुलर या 90 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गए बेसिक प्लेन्स। अब होती है जो पूरी एनाटमी, पूरी एमबीबीएस सब में काम आना है, दैट इज पूरे अपने रिलेशंस के लिए जो काम आना है, एंटीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, ये क्या होता क्या है। सुपीरियर इन्फीरियर तो आपको पता है क्या होता है, सुपीरियर इन्फीरियर क्या होता है, ऊपर एंड नीचे। सुपीरियर में अगर मैं कहूँ कि आपका हेड और आपके फुट किस डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे हेड इज इन सुपीरियर एंड फुट इज इन इंफीरियर डायरेक्शन। सो दिस इज, ये फर्क है, सुपीरियर मतलब ऊपर, सुपीरियर, एंड इंफीरियर मतलब नीचे, ठीक है, दिस इज रिलेशन। एंड नेक्स्ट इज मीडियल एंड लेटरल, मीडियल एंड लेटरल, मीडियल, एम फॉर मीडियल, एम फॉर मिड लाइन, क्लोज टू मिड लाइन, जो मिड लाइन की तरफ को जा रहा है, मिड लाइन की तरफ को जा रहा है, एंड लेटरल इज गोइंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो दूर है मिड लाइन से। अच्छा, इसके एग्जांपल मैं आपको स्केलेटल सिस्टम में देता हूँ एक, यू विल फील दैट थिंग, आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखें आप, तो ये अल्ना है, सी दिस अल्ना एंड दिस रेडियस, अल्ना एंड रेडियस। अच्छा, इसमें से बताओ कौन सी मीडियल साइड है, कौन सी लेटरल साइड है। तो अल्ना क्या है, बॉडी की साइड में है, मतलब मिड लाइन के पास है, बॉडी के क्लोज है, और रेडियस बॉडी से दूर है, मतलब मिड लाइन से दूर है। अगर दोनों में कंपैरिजन है तो बॉडी का ही पार्ट है, बट एक मिड लाइन के क्लोज है, एक मिड लाइन के दूर है, मतलब रेडियस क्या होगी, लेटरल हो गई, और अल्ना क्या हो गई, हमारी मीडियल हो गई। अच्छी तरह समझ आया। और सुपीरियर क्या होगा, सुपीरियर ये होगा क्या हमारा सुपीरियर, देन दिस इज इंफीरियर, ओके। देन कम्स द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, जो चीज आगे पड़ी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ अम्बलिकस, अम्बलिकस को, अम्बलिकस होता है, अम्बलिकस एंटीरियर पड़ा है कि पोस्टीरियर पड़ा है, एंटीरियर मतलब आगे, आगे पड़ा है, ठीक है। दिस, अगर मैं कहूँ वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पड़ा है, तो आप कहोगे पीछे, दैट इज पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल करवा रहा हूँ, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, इट विल हेल्प, इट इज, दीज आर लाइक ए बी सी, इसके बगैर एनाटमी चलनी ही नहीं है, इन चीज़ों के बगैर, लेटरल, ये प्लेन्स, ये टर्मिनोलॉजीज, पोजीशंस, अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी मूवमेंट्स, कोई ज्वाइंट आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, सब में बॉडी मूवमेंट्स हमें पता होनी चाहिए। सो सबसे पहले बॉडी मूवमेंट हम कर रहे हैं फ्लेक्शन। कौन सी कर रहे हैं, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन इज डिक्रीज इन एंगल ऑफ जॉइंट्स। जब हम एंगल कम करें जॉइंट्स का, जब हम जॉइंट्स को, जब हम शोल्डर का एग्जांपल हो, जब हम अपनी जो आर्म है उसको आगे करें तो एंगल कम हो रहा है, दिस इज अ फ्लेक्शन। यू कैन ट्राई कि जब हम अपनी शोल्डर को आगे कर रहे हैं, अपनी आर्म को आगे कर रहे हैं, देन एंगल इज डिक्रीज्ड, दैट इज फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन, ये देखो, ये फ्लेक्शन आगे को जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, आगे को जा रही है ना, दिस इज फ्लेक्शन, एंगल कम हो रहा है। और अगर मैं नी की फ्लेक्शन करना चाहता हूँ, तो नी का एंगल देखो, ये स्ट्रेट है, ये 180 डिग्री है, बट हमने कम किया तो फ्लेक्शन हो गई। देख रहे हो ना, ये पहले 180 डिग्री था, हम 90 के पास जा रहा है, ऐसे और कम हो जाएगा, दिस इज फ्लेक्शन, है ना। सो और एक्सटेंशन के एंगल बढ़ाना, इंक्रीज इन एंगल ऑफ जॉइंट्स, क्या, इंक्रीज इन एंगल ऑफ जॉइंट्स, दिस इज एक्सटेंशन। जैसे ऐसे बाँह पीछे को करनी है अपनी, और अगर अब नी फ्लेक्स्ड हो चुकी है, ऊपर नी जा चुकी है, अब इसको वापस लेके आना है, एंगल बढ़ाना पड़ेगा, सो दिस इज एक्सटेंशन, सिंपल। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। एक्सटेंशन यार इंग्लिश का ही शब्द है, बढ़ाना, एक्सटेंड करना,
तो वो एंगल बढ़ा रहे हैं हम, सिंपल है ना ये। नेक्स्ट मूवमेंट इज एडक्शन एबडक्शन, नॉट वेस्टिंग योर मोर टाइम, दैट इज एडक्शन एंड एबडक्शन मूवमेंट। एडक्शन मतलब ऐड करना, मतलब बढ़ाना। जब हम बॉडी टुवर्ड्स मिड लाइन लेके आते हैं, क्या कर रहे हैं हम, बॉडी को क्या लेके आ रहे हैं, टुवर्ड्स मिड लाइन, टुवर्ड्स मिड लाइन। देख लो, अपनी आर्म को दूर लेके गए हो आप, अब उसको बॉडी के पास लेके आ रहे हो, दैट इज एडक्शन। देखो दूर लेके गए थे, अब उसको पास लेके आ रहे हैं। देख रहे हो कितना सिंपल है मूवमेंट्स, बट इसको अगर अगर अच्छी तरह नहीं समझोगे, इसके नाम अच्छी तरह नहीं याद करोगे, देन इट विल कॉज यू प्रॉब्लम होल ईयर। ये देखो ऐसे वापस लेके आ रहे हैं, दिस इज एडक्शन। एबडक्शन क्या होगा इसका उल्टा, हमारी पूरी अपनी जो आर्म है बिल्कुल बॉडी के पास पड़ी है, उसको दूर लेके जा रहे हैं बॉडी से, देन एडक्शन एबडक्शन, दिस इज एडक्शन एंड ऐड से याद रखना, बस इसको कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी बॉडी के पास लेकर ऐड से याद रखना, मतलब ऐड कर रहे हैं कुछ, सिंपल। ठीक है, आगे आगे पढ़ेंगे अपर लिम लोअर लिम में जॉइंट्स पढ़ेंगे, तो उसमें मूवमेंट्स पढ़नी है, हिप जॉइंट पढ़ना है, नी जॉइंट पढ़ना है, शोल्डर जॉइंट, अपना एल्बो जॉइंट, वेरियस जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, बहुत जॉइंट है, तो उसमें ये मूवमेंट्स पता नहीं होंगे तो औखा हो जाएगा ना हमें। देन इज मीडियल एंड लेटरल रोटेशन, मीडियल लेटरल रोटेटिंग ऑफ जॉइंट टुवर्ड्स मिड लाइन। जब हम जॉइंट को रोटेट कर रहे हैं, देखो एल्बो में सबसे अपना जो एल्बो होता है ये अच्छी तरह शो करता है ये वाला अपनी मूवमेंट, कि अब अंदर को लेके आ रहे हैं हम, इस अंदर को अगर हमने अपनी शोल्डर फिक्स्ड कर दिया और रोटेट कर रहे हैं सिर्फ एल्बो को, शोल्डर फिक्स किया हुआ मैंने, ठीक है, एंड आई एम रोटेटिंग माई एल्बो, अगर मैं उसको अंदर लेके आ रहा हूँ, इनवर्ड लेके आ रहा हूँ, तो मीडियल रोटेशन मतलब टुवर्ड्स मिड लाइन। और अगर मैं बाहर लेके जा रहा हूँ एल्बो को, मैंने अपना एल्बो घूम रही है, शोल्डर इज फिक्स्ड, दिस इज नोन एज मीडियल एंड लेटरल रोटेशन, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये सारी सारी की सारी मूवमेंट्स अपनी शोल्डर जॉइंट शो करता है, और हिप जॉइंट भी शो करता है, मतलब वेरियस वेरियस मूवमेंट्स हैं जो शो कर रहे हैं। हमने पढ़ना है आगे, मैं इतने डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता कि आप इसको हुआ समझ लो, इतना टफ समझ लो, क्योंकि है नहीं है इतना टफ। सो आई एम बेसिकली मूवमेंट करके देखो अपने ऊपर हो रही है कैसे, फील करो मूवमेंट्स को, कि जब जॉइंट्स पड़े तो आपको मुश्किल ना हो। देन कम्स द सर्कमडक्शन, जब हम अपने हैंड या लिम्ब को, अपनी लात भी हम घुमा सकते हैं, अपना पैर, अपनी आर्म भी हम घुमा सकते हैं इन सर्कल। सो सर्कमडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले लिख के रखा कि मैं भूल ना जाऊँ आपको बताना। सर्कमडक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, but not the medial rotation and lateral rotation। सर्कल में घुमा रहे हैं ना इसको, तो ये तो एल्बो तो ऐसे मूव हुई ही नहीं, तो ये तो अंदर बाहर गई ही नहीं है ना, हमने शोल्डर को फिक्स ही नहीं किया इसमें, तो मीडियल लेटरल रोटेशन हो ही नहीं रही है। तो सर्कमडक्शन में चार मूवमेंट्स होती है, चार मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, बट मीडियल एंड लेटरल रोटेशन इसमें पार्ट नहीं लेता। दिस वॉज all I want to tell you. Okay, it takes lots and lots of hard works to teach। नेक्स्ट मूवमेंट इज डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। अब प्लांटर क्या होता है, प्लांट पता ना क्या होता है, पौधा, तो प्लांट क्या होता है, नीचे को होता है, तो मतलब ये मूवमेंट नीचे को है, पहली बात तो एक, अरे यार पहली बात क्या है, ये मूवमेंट क्या है, नीचे को है, नीचे को इन द सेंस, मतलब पहली बात तो डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन सिर्फ फुट में दिखाई देती है और कहीं नहीं दिखाई देती, ठीक है। प्लांटर फ्लेक्शन है डॉर्सीफ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन जो होती है हमारी, जब हमारी पैर नीचे को जाए, डिप्रेसिंग द फुट डाउनवर्ड्स, प्लांट नीचे को होता है ना, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए निमोनिक याद रख लो, ऐसे बनाया हुआ मेरा निमोनिक बनाया हुआ कि प्लांट क्या होता है, प्लांट इज डाउन, सो प्लांटर फ्लेक्शन इज also downward movement, simple। dorsiflexion का raising the foot upwards, simple है, डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी ना आपको सबकी, तो आपको इसका कोई यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नहीं आना, कोई कुछ नहीं आना इसका एमसीक्यू, जस्ट ये समझने के लिए चीज़ें हैं, अगर नहीं समझोगे देन इट विल कॉज यू सो मच पेन इन द फ्यूचर लेक्चर्स, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा मूवमेंट्स, क्योंकि उधर तो मैंने सिर्फ नाम बोल देना ऐसे मूवमेंट का, ये मूवमेंट कर रही है, बट मूवमेंट्स यहाँ पर अच्छी तरह आपको समझ आएंगे। देन इज इनवर्जन एंड ईवर्जन। इन मतलब अंदर को लेके आना, ये भी पैर ही मूवमेंट शो करता है, और ईवर्जन देखो, इनवर्जन पैर को अंदर लेके आना, एंड ईवर्जन पैर को बाहर लेके जाना, ऐसे बाहर लेके जा रहे हैं, देखो अंगूठे वाली साइड अंदर होती है ना, थंब वाली साइड पैर के, वो अंदर लेके आ रहे हैं।
एंड दैट इज इनवर्जन। और जब बाहर लेके जा रहे हैं पैर को, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन परफॉर्म ऑन योरसेल्फ। इनवर्जन इज मूविंग द फुट इनवर्ड्स टुवर्ड्स मिड लाइन। यही बार बार नाम अलग हैं, बस थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स हैं फर्क में। इवर्जन मूविंग द फुट आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। सो दीज आर बेसिक मूवमेंट्स। अब जो कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, या आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, ऐसी मैं बात नहीं बोल रहा, बट ये पढ़ाना मैं अभी चाहता हूँ, दैट इज नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन। क्योंकि आपने आगे कोई भी विसरा पढ़ना है, विसरा होता है हमारा ऑर्गन, ऑर्गन को विसरा बोलते हैं, तो कोई भी ऑर्गन पढ़ना है उसकी नर्व सप्लाई करनी है आपने। तो नर्व सप्लाई में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिंपैथेटिक क्या है, सोमैटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड। तो मैं आपको क्लासिफिकेशन, एक ब्रॉड सी क्लासिफिकेशन दे देता हूँ कि सिंपैथेटिक ये होता है, पैरासिम्पैथेटिक ये होता है, सोमैटिक ये होता है, क्रेनियल्स होती है, मैं सभी बता देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो हमारे विसरा की नर्व सप्लाई पढ़ने में या कोई और नर्व सप्लाई पढ़ने में, ठीक है। नहीं तो बच्चे, मैं खुद अपने टाइम पे इतना कंफ्यूज रहता था कि क्या मतलब सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, कुछ भी हो रहा है। सो नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन अगर कई +1 +2 में पढ़ के आते हैं, बट अगर आपने नहीं पढ़ी है देन आई विल टीच यू ना। एंड इट्स मोर, ये कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आना, बट ये बहुत ज़रूरी है फॉर द बेसिक्स ऑफ द नर्व सप्लाई ऑफ विसरा या ऑर्गन। सो सबसे पहले मैंने नर्वस सिस्टम को लिख लेना है सेंटर में, ठीक है। आई विल, बहुत अच्छा फ्लो चार्ट सा बना रहा हूँ मैं। नर्वस सिस्टम आ गया सेंटर। देन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, CNS एंड PNS। फुल फॉर्म आपको पता है, CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती हैं आपको पता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो हमने दोनों न्यूरो एनाटॉमी में पढ़नी है डिटेल में। Then comes the PNS, all the nerves of the body, all the nerves of the body except the CNS, जो भी CNS को छोड़ के जो भी बच गया हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम का, that is PNS। So PNS आगे 2 तरह का होता है, SNS, ANS। SNS is somatic nervous system and ANS is autonomic नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी। सो बेसिकली इट कंट्रोल्स स्केलिटल मसल्स, स्केलिटल मसल्स को ये नर्व सप्लाई दे रहा है। तो ये जो SNS है ये भी आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। SNS भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज बेसिकली नर्व्स ही हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स। पेयर लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखें इन चीजों को, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर cranial nerves and 31 pair spinal nerves. This is, ये इतनी नहीं सिंपल आपको करवा रहा हूँ, इसको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, इसको रोज मारा मारा पढ़ो जिसने नहीं पढ़ा, बाकी तो वैसे में इतना सिंपल अभी आपको क्लास में याद करवा दूंगा। सो दिस इज 12 पेयर cranial nerves and 31 पेयर spinal nerves, ठीक है। सो 12 cranial pairs, 12 cranial जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज नहीं कर रही हैं, दीज आर 12, वन ऑन ईच साइड, वन ऑन ईच साइड, और 31 स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज कर रही हैं, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारी अराइज कर रही हैं। सो 12 क्रेनियल नर्व्स के अगर आपको नाम अभी मैं बता दूं दैट वुड बी वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहली याद कर लो क्योंकि हेड एंड नेक में, न्यूरो एनाटॉमी में बहुत काम आनी है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो अगर आपने याद करनी कर लो, अगर नहीं करनी तो हेड एंड नेक में कर लेना। फर्स्ट इज ऑप्टिक, सॉरी फर्स्ट इज अपनी ऑल्फैक्टरी, देन इज आर ऑप्टिक, देन इज आर oculomotor, then fourth is trochlear, fifth is our trigeminal, sixth is abducent, seventh is facial, eighth is vestibulocochlear, ninth is our glossopharyngeal, 10th is vagus,
11th is spinal accessory, and 12th is our hypoglossal nerve. सारी नर्व पीछे लिख लियो, ठीक है। नर्व तो इनकी एक एक डिटेल हमने हेड एंड नेक में करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रेनियल नर्व से ही है, इसकी इंजरीज, इसका कोर्स, इसके क्लिनिकल एनाटॉमी, कितने क्वेश्चन हर साल आते रहे हैं, आगे भी आते रहे हैं हेड एंड नेक में। सो दिस इज ओनली, अगर आप इसको नाम अच्छी तरह याद कर लोगे तो आपका ही फ्यूचर में एक अपर हैंड होगा। अब रह गया हमारा एएनएस को क्लासीफाई करना, एसएनएस को हमने कर लिया। 31 स्पाइनल नर्व जो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, ये सारी वॉलंटरी हैं, सारी स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करेंगी। जो एएनएस है that supplies involuntary structures, involuntary जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। involuntary structures, for example viscera, smooth muscles, these are supplied by ANS। तो ANS की क्लासिफिकेशन मैं थोड़ी अगले पेज पे कर देता हूँ, आपको थोड़ा पेज की शॉर्टेज है इधर। ANS आगे डिवाइड होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करता है हमारी, कंट्रोल्स फंक्शन ड्यूरिंग नॉर्मल फिजियोलॉजी, जब नॉर्मल काम चल रहा है तो वो कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक की नर्व सप्लाई। और जो सिंपैथेटिक होता है ये हमारा ड्यूरिंग एमरजेंसीज एंड ऑल स्टफ, ठीक है, ड्यूरिंग एमरजेंसीज। ये हमने डिटेल में फिजियो में पढ़ना होता है। तो ये तो बिल्कुल आपको मैंने बेसिक सा एक जो हमारे विसराज में चाहिए, विसराज में या कोई स्मूथ मसल्स हमने पढ़नी है तो उसका अगर हमें चाहिए तो उसकी जो नर्व सप्लाई होती है तो ऐसे हम उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन। इट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक्स ऑफ द नर्व सप्लाई ऑफ एनी विसरा इन आवर बॉडी, ठीक है। So this is all about this nervous system. Then is skin and fascia. Skin and fascia जो हमारा है, skin and fascia, skin क्या होती है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये पार्ट 1 बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, कुछ इसमें से पेपर में नहीं आना, बट स्किन क्या हमारी आउटर लेयर है। ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपने सबसे पहले बिल्कुल ऐसे टीचर्स लिख देंगे फेशिया, क्या फेशिया लिख देंगे, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, बट आपको पता ही नहीं होता क्या होता है सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, कुछ पता ही नहीं है। तो इसको समझने के लिए मैंने इसको ऐड किया है, नहीं तो मैंने नहीं करना था क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है। सो स्किन इज अ जनरल कवरिंग ऑफ आवर एक्सटर्नल सरफेस ऑफ आवर बॉडी। सो इट्स अ जनरल कवरिंग है स्किन हमारी बॉडी की, ठीक है। जो स्किन होती है, ठीक है, इसको मैं डायग्राम को भी एक्सप्लेन करता हूँ। जो स्किन है हमारी, ठीक है, स्किन इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस एंड हमारी डर्मिस। एपिडर्मिस आपको पता ही है, डेड लेयर होती है, बिल्कुल डेड लेयर, एंड एवेस्कुलर। व्हाट इज एवेस्कुलर, जिसको ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई भी है। एवेस्कुलर बेसिकली ब्लड सप्लाई नहीं है, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहा क्योंकि डेड लेयर है ना हमारी, तो फिर उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन काम है, सुपरफिशियल है ये हमारी बॉडी में, ठीक है। और ये कौन सी होती है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है। एक्टोडर्मल 3 जर्म लेयर्स होती है ना, हमने जनरल एम्ब्रियो में पढ़नी भी है, पढ़ाऊंगा आपको आके मैं। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एवेस्कुलर, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। डर्मिस इज मेन वैस्कुलर लेयर ऑफ स्किन, वैस्कुलर लेयर ऑफ स्किन। तो अब आपको मैं डायग्राम समझा रहा हूँ। तो डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ना कॉलेजेस में लिख देते हैं सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, आपको पता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं क्या होता है, इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ। तो देखो ये स्किन है, बाहर आउटर लेयर, उसके बाद स्किन के नीचे अपने कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है हमने +1 में कि कनेक्टिव टिश्यू होता है लूज एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। लूज एल्वेओलर होता है हमारा टिश्यू, उसमें क्या होता है, फैट भर जाती है। देखो ये सबसे पहले स्किन को हटाया, उसमें से सबसे पहले कौन सी निकलेगी, सुपरफिशियल फैट लेयर, फैट की लेयर होती है हमारी, जो फैट स्टोर होते हैं इधर। उसके बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया होता है कोटिंग ऑफ द बॉडी बीनीथ द स्किन मेड अप ऑफ एल्वेओलर टिश्यू, मतलब ये एल्वेओलर टिश्यू से बना हुआ है और ये फैट से घिरा हुआ है, बना एल्वेओलर टिश्यू से हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा हुआ +1 में, एंड घिरा किससे हुआ है, फैट से। ये ऊपर भी फैट लेयर है, नीचे भी फैट लेयर है इसके, क्या, नीचे भी फैट लेयर है। उसके बाद ये देखो ऊपर वाली लेयर होगी, स्किन होगी ऊपर, फिर देन सुपरफिशियल फेशिया, देन डीप फेशिया। देखो डीप फेशिया कितना मोटा है, सो मच ऑफ फैट इज देयर, है ना। देन कम्स द डीप फेशिया।
दिस इज डी फेशिया, जो व्हाइट कलर, अब मैंने ब्लैक कर दिया उसको, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है दिस लाइन स्ट्रेट बहुत पतला होता है डी फेशिया। डी फेशिया होता है इट इज अ इन इलास्टिक शीट, एक इलास्ट नहीं हो सकता, ये सुपरफिशियल इलास्टिक होता है बट ये इन इलास्टिक है, ये एक्सपैंड नहीं हो सकता, दैट इज डी फेशिया। और डी फेशिया के अंदर हमारी सारी मसल्स पड़ी हैं, दिस इज मसल्स ऑल ओवर। और जो हमारी आर्टरी वेन होती हैं, आर्टरी वेन हमारे फेशिया के बीच में भी प्रेजेंट है, सुपरफिशियल डी फेशिया मसल्स को भी सप्लाई कर रही हैं, सो आर्टरी वेन इज रीचिंग एवरीवेयर, ठीक है। सो आपको मैं थोड़ा सा इनके बारे में लिखा देता हूँ कि आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप देख सकें। सो सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है? सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया इज अ जनरल कोटिंग of body beneath skin made up of alveolar tissue, ठीक है। इसमें क्या होता है? some areas has abundance of fats, कईयों में बहुत सारी फैट पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल वेरी वेरी क्लासिक एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मेमोरी ग्लैंड, जो ब्रेस्ट होती है, द ब्रेस्ट इज प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल फेशिया, तो इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैट्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, देन बटक्स को बोलते हैं ग्लूटियल रीजन, बट्स हमारे, इसमें फैट्स है। थाइस, इधर फैट्स ज़्यादा है, दिख रहा है आपको, और कईयों पे फैट एब्सेंट ही है, एंड इन सम एरियाज फैट इज एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल eyelids, external ear, penis, scrotum, थोड़ा मैं राइटिंग साफ लिख देता हूँ आपके लिए, दैट इज पेनिस, स्क्रोटम, इधर फैट एब्सेंट ही है सुपरफिशियल फेशिया में। देन कम्स द डी फेशिया। डी फेशिया में आपको बोला है इट्स अ इनइलास्टिक, कलर अजीब सा है, कलर चेंज करते हैं। डी फेशिया इट्स अ टफ inelastic fibrous sheet present beneath किसके बोलो? सुपरफिशियल फेशिया के नीचे पड़ा है, beneath पड़ा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आगे भी आपको काम आएगा, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर एक्सेप्ट ट्रंक एंड फेस। ट्रंक पे क्यों एब्सेंट होगा? खुद दिमाग लगाओ, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गन्स चाहिए हमें, हमने खाना खाया, स्टमक एक्सपैंड हुआ, बट डी फेशिया तो इनइलास्टिक है, ये तो स्टमक को एक्सपैंड ही नहीं करने देगा, सो इट कैन लीड टू इंजरीज टू द स्टमक और एनी पार्ट, है ना। सो बिल्कुल कंसेप्ट हम बना रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल एंड स्मॉल कंसेप्ट बना रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गन्स चाहिए, इसलिए भगवान ने हमें डी फेशिया ट्रंक में नहीं दिया, क्योंकि फूड खाया, लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर डी फेशिया तो लंग्स एक्सपैंड ही ना कर पाते, है ना, एयर कैसे अंदर आनी, एयर जाती, तो वेरी वेरी हमारी बॉडी इज सो वंडरफुल डिजाइंड, सो वेरी 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 मच वंडरफुल डिजाइंड। अब एनाटॉमी फिजियो पढ़ोगे तो आपको, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे आपको और समझ आएगा कि इतनी अच्छी तरह से हमारी बॉडी बनी हुई है, गॉड इज वेरी गुड क्रिएटर। सो फेस में भी एब्सेंट है, क्यों होगा फेस में? क्योंकि हमने मैस्टिकेशन करनी है, मैस्टिकेशन समझो ना, फूड को च्यू करना है, अगर इन डी फेशिया होता तो हम फूड को च्यू ही ना कर पाते, क्योंकि उसने मूवमेंट्स को अलाउ ही नहीं करना था, डी फेशिया। और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए स्माइल, रोना, सारा ये फेशियल मसल्स करवा रही है जो हमने हेड एंड नेक में पढ़नी है, तो ये भी ना हो पाती, है ना। सो दैट्स व्हाई डी फेशिया इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट इन दिस प्लेसेस। सो नाउ इज लास्ट इज आवर एमसीक्यू टाइम। एमसीक्यू मैंने आज लिखे नहीं है, कल मैं लिख के पहले ही रखूंगा। सो एमसीक्यू फर्स्ट आपने बताना है खुद, प्लेन एट राइट एंगल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट इज कॉल्ड, एंड योर ऑप्शंस आर सजाइटल, ट्रांसवर्स, कोरोनल, ऑब्लिक। सो खुद बताओ, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने जब पढ़ाया आपको तब भी मैंने ये बात बताई आपको। प्लेन दैट इज राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस, मैंने क्या बोला था? मैंने बंदा भी आपको पूरा बना के दिखाया था कि ये कोई बंदा है,
ये लॉन्ग एक्सिस है, उसके 90 डिग्री में एंगल देखो, 90 डिग्री बन रहा है ना दोनों के बीच में, तो ये कौन सा प्लेन होता है? ट्रांसवर्स प्लेन होता है ना। सो दिस इज ट्रांसवर्स प्लेन। अगर जिसने खुद क्वेश्चन किया उसको पूरा लेक्चर समझ आ गया, जिसको नहीं आया सो डू इट, एक बार और देख लो, बिल्कुल छोटा सा है और अच्छी तरह आपको हो जाएगा। नेक्स्ट इज anatomical position has following features, has following features except, सब हैं बट क्या नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन इज पर्सन स्टैंडिंग इरेक्ट, सेकेंड फोर आर्म्स आर facing backwards, C feet together, eyes looking downwards। अब क्या है आंसर? जिसने अच्छी तरह लेक्चर लगाया उसको पता होगा, वो कंफ्यूज होगा शायद, है ना, कि यार इसमें तो शायद मुझे एक नहीं दो सही आंसर लग रहे हैं, एक नहीं सही लग रहा, पता नहीं क्यों। जिसने ध्यान से सुना लेक्चर, मैंने बोला कि एनाटॉमिकल पोजीशन के ये फीचर्स हैं एक्सेप्ट क्या नहीं है। पर्सन स्टैंडिंग इरेक्ट है, हाँ होता है, पर्सन खड़ा रहता है, उसके फोर आर्म्स क्या फेसिंग बैकवर्ड होते हैं? नो, फोर आर्म्स आर फेसिंग फॉरवर्ड। ये मैंने लाइन लिखवाई थी, पाम्स आर फेसिंग, पाम्स जैसे होंगे वैसे ही अपनी फोर आर्म होंगी। सो अपनी क्या, एक तो ये आंसर फोर आर्म्स आर फेसिंग बैकवर्ड, एक तो ये आंसर हो गया। आज बाकी भी पढ़ लेते हैं, कोई भी पढ़ना चाहिए, है ना। सो फीट टुगेदर, हाँ बिल्कुल फीट टुगेदर। आईज लुकिंग डाउनवर्ड्स था के फॉरवर्ड्स था ना, सो दैट्स व्हाई। सो हेयर मैंने दो ऑप्शन करेक्ट कर दिए, आपको एक ही आना है करेक्ट, बट मैंने आपको इसलिए करेक्ट ऐसे बोला है कि आप थोड़ा पढ़ो, थोड़ा बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ो, एक ऑप्शन करके ना जाओ। हमने कंसेप्ट्स बनाने हैं, ठीक है, मार्क्स आते रहते हैं, अगर कंसेप्ट्स होंगे मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। हमने अच्छा डॉक्टर बनना है एक दिन, सो यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स राइट, ओके। सो पार्ट 1 मैं यहाँ ही ख़त्म कर रहा हूँ, पार्ट 2 जल्दी आएगा। सो एनी क्वेरीज, एनी कुछ भी हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और डू सब्सक्राइब, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, खुद भी पढ़ना होता है, पढ़ाना भी होता है। आई लव टीचिंग, बिल्कुल आराम से पूरी एनाटॉमी मैं करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, ओके। बेस्ट ऑफ लक।